नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। वक्फ बिल के संशोधन पर कल बड़ी लंबी चौड़ी बहस लोकसभा में हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई चीजें स्पष्ट शब्दों में विपक्ष को बता दी। उन लोगों को भी चेता दिया जो माइनॉरिटी के नाम पर धमका रहे थे कि भाई माइनॉरिटी इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उन्होंने बोला, गृह मंत्री जी ने, कि ये क्या धमका रहे हो और किसको धमका रहे हो भाई? ये भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, भारत की सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है और इसका अनुपालन हर एक को करना पड़ेगा। ये धमकी वमकी नहीं चलेगी। वो कहते हैं ना कि उन लोगों की गर्मी जो इस देश के अंदर किसी ना किसी मुद्दे को उठा करके उलट सुलट करना चाहते हैं, को शांत कर दिया कल गृह मंत्री जी ने। बाकी भी बहुत महत्वपूर्ण और चीजें बोली हैं, उन पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले आपको मैं ये बताऊं कि हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और गांधी परिवार के राजा बाबू मिस्टर राहुल गांधी कल सदन से यानी लोकसभा से वैसे ही गायब थे जैसे गधे के सिर से सींग। ऐतिहासिक दिन, महत्वपूर्ण बहस, माइनॉरिटी और अपीजमेंट की वो पॉलिटिक्स करते हैं। उनका वो स्वयं को नेता घोषित कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि ओवैसी की जगह मैं आप लोगों का नेता हूं। और कल वही नेताजी जो माइनॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ यानी मुस्लिम समाज को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं और उनके वोट बैंक के माध्यम से सत्ता में जाने की कोशिश करते रहे हैं और जाते रहे हैं, उनके बारे में बात करने के लिए उपस्थिति नहीं थे, गायब थे। और केवल राहुल ही नहीं, राहुल की बहन प्रियंका भी सदन में नहीं थी, जो अभी अभी जुम्मा कुछ समय पहले ही पार्लियामेंटेरियन बनी है। सब लोग ये सोच रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बड़े दमखम के साथ अपना विषय रखेंगे, क्योंकि हमेशा ये रोते रहते हैं ना कि मुझे समय नहीं दिया जाता, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कल तो मौका भी था, दस्तूर भी था और 1 घंटा 40 मिनट का समय कांग्रेस पार्टी को दिया गया था। 1 घंटा 40 मिनट। राहुल गांधी चाहते तो सब कुछ बोल सकते थे, लेकिन ही चोज नॉट टू स्पीक। इनफैक्ट उन्होंने तो वहां जाने से भी मना कर दिया। जब ये बिल टेबल हुआ उससे पहले राहुल गांधी गए संसद में, अपने जो उनके पार्लियामेंटेरियन है उनसे मिले, उनसे मीटिंग करी, उनको कुछ ज्ञान दिया और वापस आ गए। इनके पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई, उन्होंने अपना भाषण दिया, वो भी अर्थ के अनर्थ का। फालतू की बातें वो कर रहे थे, सब्जेक्ट पर उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। वक्फ संशोधन में क्या गलत है इस पर वो बोल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कुछ गलत है ही नहीं। जैसा मैं बोलती रही हूं कि ये जो बिल है, ये लगातार जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके साथ जो अन्याय होता रहा है, उनके परिवारों और समाज के द्वारा, उनको न्याय दिलाने का बिल है। जो गरीब मुसलमान है उनको न्याय दिलाने का बिल है। मुस्लिम समाज के अंदर समानता उत्पन्न करने का, ट्रांसपेरेंसी का बिल है। इसलिए कोई इस बिल के बारे में गलत नहीं बोल सकता, फिर चाहे वो गौरव गोगोई हो चाहे कोई मिस्टर ओवैसी हो। पर अपनी राजनीति करने के लिए, छौका डालने के, और कुछ लोगों को तो अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने वक्फ से हथियाई है उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी गायब हो गए। वैसे भी मैं सोच रही थी अगर राहुल गांधी बोलते भी तो 1 घंटा 40 मिनट तो उनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता। 10, 15, 20, 25 मिनट वो बोल लेते तो बोल लेते, और उसमें भी क्या बोलते, वही जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट और टॉपिक है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इलेक्शंस के दौरान और विदेश यात्राओं में भी। और वो क्या है? अडानी 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 अडानी। अडानी को छोड़कर कभी कभी अंबानी पर आ जाते हैं, संविधान की प्रतियां लेकर के घूमने लग जाते हैं, वरना जाति 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 करते रहते हैं। तो बोलते तो इन्हीं में से कुछ उनके मुंह से निकल आता है, इसलिए ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं बात ही नहीं करूंगा। अब एक और 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण जो मैंने वैसे कल के अपने शाम के लाइव में भी बोली थी, पर अभी मैं रिपीट कर देना चाहती हूं। और ये जो फैक्ट्स हैं ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कल रखे हैं। उन्होंने ये बोला कि 1913 से लेकर के 2013 तक, 1913 से लेकर 2013 तक जो टोटल वक्फ की जमीन थी वो थी 18 लाख एकड़। पर 2013 से 2025 में ये जब ये लोग कानून लेकर के आए, कौन? कांग्रेस,
भी लेकर के आई थी ना, वक्फ वाला कानून इन 2013। तो कह रहे हैं उसके बाद उनके कानून आने के पश्चात जो वक्फ की जमीन है वो और कितनी बढ़ गई, 21 लाख एकड़। 18 एकड़ 1913 से 2013 तक और 21 लाख एकड़ 2013 से 2025 तक। अब ये टोटल जो जमीन है वो हो गई है 39 लाख एकड़। अब आप ये बताइए कि इतने कम समय में ये 21 लाख एकड़ जमीन कहां से आई वक्फ के पास? सारी क्या ये दान की हुई जमीन है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये हथियाई हुई, कब्जाई हुई जमीन है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जमीन को लूटने का, हथियाने का, वक्फ बोर्ड को जो गलत तरीके से चला रहे हैं वक्फ के ठेकेदार, अपने ही मुसलमान समाज के गरीब लोगों का बुरा करते हुए उनको लाइसेंस दे दिया था कि जाओ कब्जा करो, कब्जा मारो। और यह हालत हो गई थी कि वक्फ बोर्ड की अनारकी ऐसे हो गई थी पूरे देश में कि जिस जमीन को वो चाहते थे बोल देते हमारी जमीन है। पार्लियामेंट को बोल दिया कि वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। और ये सारी चीजें वो करते थे वक्फ का जो आर्टिकल 40 है उसके तहत। अब ये आर्टिकल 40 को इस संशोधन में हटा दिया गया है। यानी अब इनका राज नहीं चलेगा कि भैया ताजमहल के ऊपर हमने रुमाल डाल दिया तो ये ताजमहल हमारा है ना, दिल्ली के अंदर जा करके हमने पार्लियामेंट के ऊपर रुमाल डाल दिया तो पार्लियामेंट हमारा है। अब इस तरीके के इंक्रोचमेंट नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा 2013 में 123 संपत्तियां कांग्रेस के द्वारा यानी मैडम सोनिया गांधी के द्वारा वक्फ को दे दी गई थी। करोड़ों की संपत्तियां क्यों दी, कोई पूछने गाछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला इनको है नहीं, कोई इनसे पूछ भी नहीं सकता है। उसके अलावा यह भी बोला गया गृह मंत्री जी के द्वारा कि 20,000 ऐसी संपत्तियां थी जिनको लीज पर दिया गया था, किंतु 2013 के बाद वो लीज पर दी हुई संपत्तियां जीरो हो गई। 20 से जीरो कैसे हो गई भाई, कैसे हो गई? यानी कि वो संपत्तियां बेच दी गई। अब प्रश्न ये कि वो संपत्तियां किसको दी गई, किसको बेची गई, कितने दाम पे बेची गई, किसके कहने पर बेची गई? अब ये सारी चीजें खुलेंगी ना, इसलिए इनको तकलीफ हो रही, इसलिए ये लगातार रोते चले जा रहे हैं। और महिला विरोधी तो ये है ही, क्योंकि अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी ने कुछ किया है तो वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ट्रिपल तलाक को भी हटाया और ये वक्फ बोर्ड में जो नया अमेंडमेंट किया है अभी उस कर रहे हैं और हो ही चुका है मोरलेस। उसके माध्यम से किसी भी मुस्लिम परिवार की कोई यदि विधवा बेवा जो महिला है वो या तलाकशुदा है वो अगर अकेली रह जाती है, वहां के बाकी जो मतलब पुरुष वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर उस परिवार की जमीन को वक्फ को दान नहीं किया जाएगा, बल्कि उस महिला का मालिकाना हक होगा जो विधवा है या जो तलाकशुदा है। वो सड़क पर नहीं आएगी। अभी तक क्या था कि महिला को तुमने रुलने के लिए छोड़ दिया, वंश आगे बढ़ाने वाले अगर कोई नहीं है, सब खत्म हो गए, वो पूरी लाइन खत्म हो गई, तो वक्फ को सीधे जमीन दान में दे दी जाती थी और उस महिला, उस विधवा महिला, उस तलाकशुदा महिला के जीवन का कोई ध्यान भी नहीं देता था, कोई चिंता भी नहीं करता था। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, उन्होंने बोला बिल्कुल महिलाओं पर अन्याय नहीं होगा। और इसलिए भारतवर्ष की जो मुस्लिम महिलाएं हैं कल वो सारी की सारी सड़कों पर थी, रोज लेकर के मोदी जी के लिए रोज लेकर के आई थी। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी थैंक यू, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके के नारे लगा रही थी। इसीलिए लगा रही थी क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात गृह मंत्री जी ने और बोली है, और वो उन्होंने बोली है कि भाई जो विषय चल रहा है ना कि नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आ जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड में क्या काम है, तो उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स वक्फ बोर्ड में होंगे उनका काम केवल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। यानी वो ये देखेंगे कि भाई जो जमीन वक्फ के पास है उसका जो जितना भी पेपर वर्क वगैरह हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम हो रहा है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कलेक्टर के पास जो पेपर्स गए वो ठीक से गए हैं कि नहीं है, आदि आदि। वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के काम में वो उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मजहब और पंथ से रिलेटेड जितने भी काम हैं मुस्लिम समाज के वक्फ के अंदर, उसमें भी उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तो ये जो रोना इनका था ना वो भी खत्म हो गया है। अब इनके पास कोई रोना धोना, कोई तमाशा रह नहीं गया।
सारी चीजें एक एक करके थ्रैश आउट कर दी गई। कितना भी ये लोग, अगेन मैं बोलूंगी, नौटंकी तमाशा कर ले, इनके बस का कुछ है नहीं। देखो राहुल गांधी और प्रियंका इसीलिए तो नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि वो इस बिल के विरोध में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। बोलेंगे तो बहुत बुरा ट्रोल होएंगे, और इसलिए उन्होंने जो वॉकआउट करने वाला, एब्सेंट रहने वाला ऑप्शन है ना, उसको चुना कि भाई हमने तो ना विरोध में ना पक्ष में किसी में भी वोट नहीं दिया। ये राजनीति है गांधी परिवार की। ना ये 3 में है, ना 13 में है, ना इधर के है, ना उधर के है। और मुस्लिम समाज को आंखें खोल के देखना चाहिए कि जब आज आपका भला हो रहा है, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला आपके पक्ष में लिया जा रहा है, तो दोनों भाई बहन गायब हैं। अरे मैं कहती हूं, अगर आपको इससे कोई परेशानी थी तो खड़े होकर के बोलने की हिम्मत तो रखते हैं दोनों भाई बहन, पर नहीं बोलेंगे क्योंकि मुस्लिम समाज को यह समझ जाना चाहिए कि यह आप लोगों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं, आपका दोहन करते रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।